आज जो हमारा वर्कशॉप जो हमारी है, वो है होम क्लीनिंग के रिलेटेड। हम अपने घर की एनर्जी को सबसे पहले तो क्यों क्लीन करें? घर की एनर्जी को क्लीन करने का जो टॉपिक है, ये मेरे माइंड में आया था क्योंकि मुझे पीछे थोड़े टाइम से अपने घर की एनर्जी में कुछ थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस फील हुई। सो आई फेल्ट देयर इज़ सम देयर शुड बी सम डिटॉक्स एनर्जी मेडिटेशन। सो मैंने पहले वो भी करी और उसके अलावा मैंने कुछ और भी चीज़ों का यूज़ किया, जो कि घर की ही एनर्जीज़ को क्लीन करने से रिलेटेड था। घर की एनर्जीज़ को हमें क्यों क्लीन करना चाहिए? जैसे आप हर रोज़ अपने घर के अंदर क्लीनिंग करते हैं, आप हर रोज़ अपने घर को या तो वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देते हैं या फिर आप अपने घर को क्लीन कर देते हैं किसी भी चीज़ से, जो भी आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उन चीज़ों से हम अपने घर को क्लीन करते हैं। सो उससे क्या होता है कि आपके घर की जो एनर्जीज़ हो जाती हैं, वो सूद और बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों के घर की जो एनर्जीज़ होती हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे घर में, हर एक इंसान का अपना ऑरा होता है, ऐसे ही हमारे घर का भी ऑरा होता है। तो सभी लोगों से मिलके वो ऑरा बनता है और होता क्या है, बहुत सारे लोग कई बार हमारे घर में आते हैं, कई बार कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसी इवेंट होती है और उसके अलावा भी कई बार कोई ना कोई हमारे घर में आता-जाता रहता है। तो इसीलिए एटलीस्ट वन्स इन अ वीक हमें अपने घर की एनर्जीज को भी क्लीन करना चाहिए। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा आपके घर में कभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता या कभी-कभी आपको ही घर के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं होता। सो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अभी आपके घर की एनर्जीज को क्लीन करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम घर की एनर्जीज को क्लीन कैसे करें? क्योंकि हम घर के अंदर रोज तो झाड़ू, पोछा या वैक्यूम क्लीनर से हम लोग अपनी क्लीनिंग करते हैं। सो इसके लिए कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं। देयर आर 4-5 वेज़, कुछ 5 तरीके हैं जिससे हम अपने घर की एनर्जीज को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। वन्स इन अ वीक आप इनमें से कोई भी टिप अपना सकते हैं और आपको वो अपनाने के बाद ही जैसे ही आप उसको यूज करोगे आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको खुद फील होगा कि हमारे घर की एनर्जीज बहुत बैलेंस हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, किसी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, किसी मेडिटेटिव प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ की एनर्जीज बहुत सूदिंग होती है, वहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है वहां जाके क्योंकि वहाँ की एनर्जीज में बहुत पॉजिटिविटी होती है। ऑल्दो हम लोग भी अपने घर में मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें कभी अपने घर की एनर्जीज को क्लींस करना होता है, डिटॉक्स करना होता है, तो उसके लिए क्या-क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हम नमक का यूज कर सकते हैं। नमक मतलब कि सॉल्ट। सॉल्ट में जो आपके पास घर में नॉर्मल सॉल्ट है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं और जो आपके घर में सेंधा नमक होता है, स्पेशली सेंधा नमक, मैं उसके लिए बोलूंगी सेंधा नमक या एक सी सॉल्ट आता है। अगर सी सॉल्ट या सेंधा नमक आपको मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज जो सॉल्ट आपके घर में अवेलेबल है आप उस सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कैसे यूज करना है सॉल्ट को घर की क्लिनजिंग के लिए? देयर आर टू मेथड्स। दो मेथड है घर को क्लीन करने के लिए, घर की एनर्जीज को क्लीन करने के लिए। ये मैं क्लीन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है घर में कोई एक पर्सन बीमार होता है या बार बार कोई आपके घर में बीमार हो रहा है या बार बार आपके घर में बहुत अनकंफर्टेबल एनर्जीज हो रही है या बार बार आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रही हैं या आपका मूड अच्छा नहीं रह रहा, आपको मूड स्विंग हो रहा है और मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको नींद ही अच्छी नहीं आ रही, कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल या अनईजी फील हो रहा है सोने में। तो इसके लिए आप सबसे पहले सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्ट को यूज अब अपने कैसे करना है, एक तरीका है, आप एक बाउल लीजिए, छोटा सा बाउल लीजिए, उस छोटे से बाउल के अंदर आप सॉल्ट डाल दीजिए। अब आपने करना क्या है, छोटा सा बाउल लेके उसमें सॉल्ट डाल देना है। कितना सॉल्ट डालना है आप मेरे से ये पूछेंगे तो मैं बोलूंगी इवन 4 टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून आर एनफ। 4 या 5 चम्मच आप एक छोटे से बाउल में आप सॉल्ट डाल दीजिए। अगर ये बाउल कांच का है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप कोई भी कटोरी या कोई भी बाउल यूज कर सकते हो। अब आपने उस सॉल्ट को रखना कहाँ है, आपको उस सॉल्ट को रखना है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में। जो भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन है, आप उसको कंपास से देख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट जोन आपके घर का कौन सा है। वहां पर एक आइडिया से आप
सॉल्ट रख देना। अगर किसी के घर में बच्चे हैं, लगता है कि हम सामने नहीं रख सकते हैं, तो आप उसको किसी हाइट पे भी रख सकते हो। तो आपको एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर 4 to 5 टेबल स्पून लेने हैं। 4 to 5 टेबल स्पून लेके आप उसको सॉल्ट को नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। जब आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रखोगे, वहां पे रखने के बाद विद इन 21 डेज आपको उस सॉल्ट को क्लीन कर देना है, फ्लश कर देना है, वहां से हटा देना है। हटाने के दो तरीके हैं। एक, आप उसको डिस्पोज कैसे कर सकते हो, आप उसको उठा के सीधा फ्लश कर सकते हो आपके घर के वॉशरूम में। दूसरा आप उसको अपने घर में जो भी जहां पे भी आप अपने घर में गार्बेज रखते हो या जहां से भी आप गार्बेज डिस्पोज करते हो, उस सॉल्ट को आप ब्लैक कलर की पॉलिथीन में डाल के डिस्पोज ऑफ कर दो, जिसको आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में रखा था। इसको विद इन 21 डेज आपने चेंज करना है और फिर से आप दोबारा नया सॉल्ट वहां पे रख सकते हो। एक सॉल्ट आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट ऑरेंज कलर का होता है, हमारे आसपास लोकल स्टोर्स में मिल जाता है। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। उसके छोटे छोटे से पीसेस आते हैं, आप उसको भी एक बाउल में डाल के रख सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है घर से एनर्जीज को क्लीन करने का, सॉल्ट के थ्रू भी। आप क्या कर सकते हो, जहां जैसे आप जो पोछा लगाते हो घर के अंदर, जब पोछा लगता है, मोस्टली लोगों के घरों में मेड्स लगी हुई हैं जो कि पोछा लगाती है, उसके अंदर पोछे का जो पानी होता है, उस पानी के अंदर आप सॉल्ट डाल सकते हो। यूज सॉल्ट इन दैट वाटर वंस इन अ वीक। अगर आप हफ्ते में एक दिन उसके अंदर सॉल्ट डाल सकते हो। सॉल्ट के साथ साथ उसके अंदर अगर आप हल्का सा थोड़ा सा कैम्फर, जो कपूर होता है, आप उसको ऐसे अपने हाथ से ही अगर ऐसे उसको अगर आप प्रेस करोगे तो उसका पाउडर बन जाएगा। तो आप उसको कपूर को, जो आपके घर में नॉर्मल कपूर अवेलेबल है, आप उस कपूर को भी यूज कर सकते हो। तो आप सॉल्ट के साथ बहुत ही अच्छे से अपने घर की क्लिनजिंग कर सकते हो। तो वो जो पोछा है वो घर के हर एक कॉर्नर में लगेगा, या जहां पे भी आपकी डस्टिंग भी होती है, जो डस्टिंग का जो आपका जो एक कपड़ा होता है, या आप एक पानी ले सकते हो, पानी के अंदर पानी की जो स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर भी आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो। उसके अंदर भी आप थोड़ा सा वही कैम्फर का पाउडर डाल के उससे भी आप अपने घर की डस्टिंग कर सकते हो। सो इससे भी आपके घर की जो एनर्जीज है वो क्लिनज हो जाएगी। एक और मेथड है, मेथड नंबर 2। फर्स्ट इज सॉल्ट, सेकेंड मेथड हमारा बहुत ही एक ओल्ड मेथड है, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते थे पहले भी और अभी भी करते हैं। आप अपने घर में धूप, अगरबत्ती, और इसमें एड ऑन आप कर सकते हो, एक चीज आती है उसे बोलते हैं लोबान। लोबान के कप्स आते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पतंजलि के कप्स आते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। आई कांट से कि आप कौन सी ब्रांड को यूज करें, जो भी आप यूज करेंगे, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। उसके छोटे छोटे कप्स आते हैं। वो जो कप्स होते हैं, उन कप्स को आप बर्न कर सकते हैं। उस कप्स के ऊपर आप हल्का सा जो आपका कपूर कैम्फर होता है उसको आप निचोड़ के डाल दीजिए, उसको पाउडर को आप प्रेस कर दीजिए और उसके बाद उसको जला दीजिए। उसका जो धुआं निकलेगा, जब धुआं निकलेगा, इसको जलाने का, इसको बर्न करने का तरीका क्या है? सेजेस लोग यूज करते हैं, धूप यूज करते हैं, अगरबत्ती यूज करते हैं, लोबान आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको इसको मेथड क्या है क्लिनजिंग का? जब भी आप इसको यूज करते हैं, यूज करते टाइम आप अपने घर के ब्रह्म स्थल में, ब्रह्म स्थल मतलब जो आपके घर का बिल्कुल मिडिल सेंटर है, मिडिल सेंटर जो बिल्कुल मिडिल वाली जो जगह है, जहां पे आपके घर का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, वहां पे आप इसको बर्न करिए। वहां पे आप इसको, जरूरी नहीं है कि आपको उसको फ्लोर पे ही रखना है, आप उसको किसी टेबल पे या किसी सीट पे भी आप आराम से रख सकते हो। आपके घर के ब्रह्म स्थल में धूप अगरबत्ती, हम गॉड के आगे तो हमेशा बर्न करते ही हैं, बट मैं होम की क्लिनजिंग की बात कर रही हूँ। जब आपको होम की क्लिनजिंग करनी है तो होम को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? आप धूप, अगरबत्ती, लोबान या सेजेस, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, आप उसको अपने घर के सेंटर, बिल्कुल आपका घर का जो सेंटर पॉइंट है, उसको आप अंदाजे से एक आइडिया लगा सकते हो कि ये मेरे घर का एक ब्रह्म स्थल है, वहां बर्न करो। एंड व्हेन यू आर बर्निंग इट, फर्स्ट मेक एन इंटेंशन। एक इंटेंशन आपको सेट करनी है कि इस मोमेंट में मैं अपने घर की क्लिनजिंग कर रही हूँ और आई एम डूइंग द क्लिनजिंग ऑफ माई होम। जो भी इंटेंशन है, आपको ये इंटेंशन सेट करनी है कि इसके अंदर से जो भी अभी फ्यूम निकलेगा, क्योंकि जो आप बर्न कर रहे हो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, और एयर एलिमेंट भी है, और स्पेस के अंदर आप ऑलरेडी उसको बर्न कर रहे हो।
आप ये सभी एलिमेंट्स के साथ अपने घर को क्लीन कर रहे हो, तो आपने यही अफर्मेशन डालनी है कि मेरे घर के सारे एलिमेंट्स, मेरे घर के, मेरे स्पेस के सारे एलिमेंट्स एक तो बैलेंस हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे घर की एनर्जीज क्लिंस हो गई हैं, क्या नेगेटिविटीज, एनी अनब्लॉक्ड एनर्जीज। और आपको खुद को पता होता है कि हमारे घर के क्या इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में बच्चे बहुत एग्रेसिव है, या बच्चे कहना नहीं मानते, मैं बच्चों की बात नहीं करूंगी, बड़ों की भी बात करूंगी, मे बी आपको मूड स्विंग्स फील हो रहे हैं, मे बी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या ऐसा कोई भी इशू है, आप उस इंटेंशन को उस मोमेंट पे जब आप उसे बर्न करेंगे, तो उस इंटेंशन को वहां सेट कर दीजिए, उस इंटेंशन को वहां डाल दीजिए, और उसको घर के बिल्कुल ब्रह्म स्थल में रख दीजिए। सबसे ज्यादा लुभान एक आती है, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। आप धूप भी रख सकते हैं, आप अगरबत्ती भी रख सकते हैं, और जिस टाइम पे ये आप बर्न करेंगे, आपके घर की विंडोज और डोर्स को आप ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि उसका जो धुआं है, जो फ्यूम है, उसको बाहर जाने दीजिए। वो पूरे घर में फैलेगा, और पूरे घर में फैलने के साथ साथ वो घर से उसको बाहर जाने का रास्ता दीजिए। जैसे जैसे वो घर से बाहर जाएगा, आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, या घर का जो ऑरा है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कभी भी धूप, अगरबत्ती, लोभान, सेजेस बर्न करते टाइम अपने घर की विंडोज को और अपने घर के डोर्स को आप क्लोज मत करिएगा। उस मोमेंट पे आपके घर की या तो विंडो को आप ओपन कर दीजिए, विंटर का टाइम है तो एटलीस्ट आप अपने डोर को ओपन कर सकते हैं, और उसको जाने दीजिए। जैसे जैसे वो बाहर जाएगा, वैसे वैसे आपके घर की एनर्जीज क्लिंज होती जाएंगी। सो 2 मेथड्स मैंने आपको बताए। एक मैंने आपको सॉल्ट बताया, सॉल्ट आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, और उसको विद इन 21 डेज आपको क्लीन करना है। सेकंड मैंने आपको बताया, आपको ये बर्न करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनली कहीं रहते हो, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती है कि हम कुछ बर्न कर सकते हैं। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे कुछ लोग एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं, एक एसेंशियल ऑयल आता है लेवेंडर, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल आता है। लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज करते हैं, तो उससे भी आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। उसको आपको कैसे यूज करना होता है, एक सेरेमिक वो आता है, एसेंशियल ऑयल बर्नर आता है, उसके नीचे वो इलेक्ट्रिक भी होता है, प्लस उसमें कैंडल भी जलती है। तो आपको जो भी अवेलेबल है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें आप लेवेंडर ऑयल को यूज करिए। जब आप उसके अंदर लेवेंडर ऑयल को, एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल आता है, उसको जब आप यूज करेंगे, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, लेवेंडर ऑयल की जो फ्रेग्रेंस है, मे बी आप लेवेंडर से रिलेटेड स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। लेवेंडर के स्प्रेज भी अवेलेबल है मार्केट में। उससे भी आपके घर की जो एनर्जीज होती है वो बहुत जल्दी जल्दी क्लीन हो जाती हैं, और वहां पर बहुत सूदिंग एनर्जीज हो जाती हैं, बहुत काम एनर्जीज हो जाती हैं, बहुत रिलैक्स एनर्जीज हो जाती हैं। अगर किसी इंसान को कभी ये लगता है कि मुझे सोते टाइम में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, या रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे अगर कोई इश्यूज आपको फील हो रहे हैं, बेडरूम के अंदर अगर यू नॉट फीलिंग गुड एनर्जीज, रिलैक्स और काम एनर्जीज, तो आप लेवेंडर ऑयल की एक ड्रॉप अपने पिल्लो पे भी डाल सकते हैं। जो आपका पिल्लो होता है जिसमें आप सर रख के सोते हैं, आप उसके अंदर भी अगर एक ड्रॉप वहां पे डालेंगे, तो उससे भी वहां की एनर्जीज बहुत काम हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और सूद हो जाएंगी। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो घर की एनर्जीज को क्लीन करने के। तीसरा एक और मेथड है, जो कि हम सबको पता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं और हम वहां देखते हैं कि वहां पे साउंड एनर्जीज का यूज होता है। तो साउंड की एनर्जी से हम अपने घर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, साउंड की एनर्जी से हम 2 तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। एक तरीका जो उसको क्लीन करने का है, वो है अगर आपके पास में बेल अवेलेबल है। अब बेल्स बहुत तरीके की होती है, एक जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप शंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर तिब्बतन बाउल है, तो आप उसको भी आप उसको भी, उस साउंड को भी अगर आप यूज करेंगे, तो यूज करते समय बस यही इंटेंशंस डालनी है, दैट आई एम क्लीनिंग ऑल द एनर्जीज ऑफ माय होम। मेरे घर की हर एक कॉर्नर से सारी की सारी एनर्जीज को मैं क्लिंस कर रहा हूँ। अगर आपके पास में बेल नहीं है, अगर आपके पास साउंड के लिए तिब्बतन बाउल नहीं है, अगर आपके पास शंख नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप एक और साउंड की एक और थेरेपी होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वो क्या है, अगर आपके घर में, सभी के घर में टीवी है, या सभी के घर में एलईडीज लगे हुए हैं आजकल, या फिर मोबाइल फोन्स हैं,
तो आप साउंड से कैसे क्लीन कर सकते हो? आप वहाँ पर कोई भी मंत्रा चैंटिंग या फिर जिनमें भी आपका विश्वास है, जो आपके इष्ट है, आप वाहेगुरु की चैंटिंग लगा सकते हो, आप श्री कृष्ण की चैंटिंग लगा सकते हो, आप माता रानी की कोई चैंटिंग लगा सकते हो, मंत्रास का आप यूज़ कर सकते हो। जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, ओम की चैंटिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओम की चैंटिंग से भी आप अपने घर घर के अंदर थोड़ी देर के लिए उसको साउंड को आप प्ले कर दीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है गायत्री मंत्र। हर कोई धर्म के लोग यहाँ पर हैं, सबका अपना-अपना विश्वास है। जिनमें आप विश्वास करते हैं, आप उनकी चैंटिंग आप थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट जो 108 टाइम की चैंटिंग होती है, 5 मिनट के लिए कोई एक चैंटिंग आप अपने घर में लगा दीजिए। आप चाहें तो कोई भजन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चैंटिंग वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चैंटिंग्स हैं, स्पेशली ओम की जो चैंटिंग है उसकी वेव लेंथ बहुत ही स्ट्रांग होती है। उससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं कि आपके घर के किसी भी कॉर्नर में अगर कहीं भी कुछ भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है जिसे डिटॉक्सिफाई होना है, तो ओम की जो चैंटिंग है, ओम की चैंटिंग से वो सारी की सारी आपके घर की ब्लॉक्ड एनर्जीज निकल जाएंगी। अगर आपको लगता है बहुत साल हो गए हैं हमारे घर के अंदर इस प्रॉपर्टी को सेल करना है या बहुत टाइम हो गया है, हम बहुत सारे किसी पर्टिकुलर इश्यू से हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो 21 डेज तक आप कंटिन्यूअसली इस चीज को करके देखिए कि 21 डेज तक कंटिन्यूअसली आप सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, आप किसी सेज को बर्न कर रहे हैं, आप किसी धूप को, अगरबत्ती को अपने घर के ब्रह्म स्थल में बर्न कर रहे हैं। थर्ड, आप एक चीज और कर सकते हैं जो मैंने आपको चैंटिंग बोला है, या अगर आपके पास में कोई भी बाउल अवेलेबल है, तिब्बतन बाउल होते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई बेल अवेलेबल है, तो आप इन सब चीजों का यूज करके अपने घर की एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं। जब आप अपने घर की एनर्जी को क्लीन करेंगे, न सिर्फ आपके घर की एनर्जीज क्लीन होंगी, बल्कि आपके घर में जो रहने वाले लोग हैं, आप उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस को चेक कर लेना, वो सब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स में भी आप देखेंगे एक सूदिंग एनर्जी आ जाएगी। अगर बच्चे हैं घर में तो आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आपकी अपनी हेल्थ में बहुत आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग्स आनी आपको शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आप अपने घर के अंदर, आप स्प्रे भी यूज कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे स्प्रेज भी अवेलेबल है। लेवेंडर का मेनली स्प्रे आप यूज करेंगे अगर अपने घर में, तो उससे भी घर की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत सूदिंग रहती है। ये चीजें आप यूज करो, आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं हम हीलिंग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, बट हमारा मन नहीं लगता, बट हमारा वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि शायद घर की एनर्जीज उतनी ज्यादा बैलेंस नहीं है। अगर आप अपने घर की एनर्जीज को क्लीन कर दोगे, तो घर की एनर्जीज क्लीन होते ही आपका कंसंट्रेशन का लेवल, आपका मेडिटेशन का लेवल, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल, आपका अपना मेंटल लेवल, आपका अपना इमोशनल लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। और